नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज बात होगी घुटनों के दर्द की, जो आज एक आम सी समस्या बनती जा रही है। कभी बुढ़ापे की बीमारी माने जाने वाला घुटनों का दर्द आज कम उम्र के लोगों को भी परेशान कर रहा है। तो अगर आप या कोई आपका अपना भी घुटनों के दर्द से परेशान है और इससे जुड़ी सलाह या मशवरा या सुझाव आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विक्रम शाह, जो खास तौर से नी रिप्लेसमेंट यानी घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। एक कॉलर दुष्यंत जुड़े हैं गुजरात से, इन्होंने हमें कॉल किया है। दुष्यंत, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, अभी मुझे ये जानना था, मेरे एक दीदी है जिनको सर्जरी की एडवाइस की गई है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत अगर हम सर्जरी करवाते हैं और अगर दूसरे तरीके से करवाते हैं तो उसमें कोई फर्क आता है क्या सर्जरी के टेक्निक्स वगैरह में? और सरकारी जो योजनाएं है वो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं सर, वो जानना था। ठीक है दुष्यंत। सबसे पहले तो आयुष्मान योजना के बारे में मैं बताऊंगा कि सरकार ने जो ये आयुष्मान योजना बनाई है वो पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी योजना है कि सामान्य पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अच्छी ट्रीटमेंट ले सकता है और ठीक हो सकता है। तो वो आज तक एक मिडिल क्लास और पुअर लोगों के लिए एक सपना था, वो एक अच्छी तरह पूरा हुआ कि भाई उनके माँ बाप को लेके, उनके रिलेटिव्स को लेके अच्छी जगह पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट अपर क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, ट्रीटमेंट तो वही रहता है, सर्जन वही काम करता है। फैसिलिटी में फ़र्क ज़रूर रहता है कि भाई आयुष्मान योजना का पेशेंट इकोनॉमी क्लास में रहता है, अगर पेइंग पेशेंट है तो अपर क्लास में रहता है या डीलक्स क्लास में रहता है, बट ट्रीटमेंट रिमेन्स सेम। दूसरी बात कि गुजरात में तो आयुष्मान के साथ माँ योजना भी है, जो माननीय श्री मोदी साहब ने सालों पहले चालू की थी, मुख्यमंत्री अमृतम योजना। तो उसके तहत तो कब का जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, शेल्बी हॉस्पिटल, सूरत, अहमदाबाद और वापी सब जगह पे करते हैं। तो आप कहीं भी जाके उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है। और अभी बिल्कुल फ्री भी होती है। ठीक है। रोहित ने हमें कॉल किया है। रोहित, स्वागत है आपका भी हमारे कार्यक्रम में। आप सवाल पूछ सकते हैं। या गुड मॉर्निंग मैम। जी सवाल पूछिए रोहित। मैम, मेरी मदर हैं, उनके लेफ्ट नी में दर्द होता है। पहले उनके जो पैर हैं उसमें पंजों में दर्द होता था, अभी वो बंद हो गया है पिछले 3-4 महीने से, लेकिन घुटने में लगातार रहता है। कभी बंद हो जाता है, कभी कभी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा भी होती है। मैं जानना चाहता हूँ मैम, मेडिकल दवाइयाँ लें या फिर कोई थेरेपी से ज्यादा फायदा मिल सकता है? अच्छा, जो भी सलाह हो प्लीज दे दीजिए। ठीक है। ठीक है। उम्र और कितने अच्छा रोहित, आपकी माँ की उम्र कितनी है? और आप बता रहे हैं पहले पंजों में दर्द था, अब घुटनों में दर्द है, ये कब से चलता आ रहा है? कब से ये समस्या है? मैम जो पंजों में था वो लगभग 1 साल तक रहा, वो बिल्कुल बंद हो गया है। अच्छा ठीक है। उनकी उम्र कितनी है? वो ही है मैम, 42 के आसपास है। अच्छा ठीक है रोहित। जी मैम। यूजुअली 42 की एज में कोई सर्जरी की बात नहीं होती है। उनको घुटने का प्रॉब्लम जस्ट चालू हुआ होगा, तो घुटने का सामान्य एक्सरसाइज कोई फिजियोथेरापी से सीख के करे तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और अगर नहीं फ़र्क पड़ता है तो फिर नज़दीक के ऑर्थोपेडिक सर्जन को बता के थोड़ा मेडिसिन 15 दिन महीने के लिए ले लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, एक और सवाल आया था हमारे पास, ये ट्विटर के जरिए सवाल था। ज्योत्सना ने ये सवाल पूछा है कि मेरी उम्र 35 साल है और रह रहकर मुझे घुटनों में दर्द होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। उनका कहना है बीच में होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? यूजुअली यंग फीमेल में जब पेन आता जाता रहता है तो वो लार्जली कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला होता है। एंड कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला इज़ अगेन घुटने का वेयर एंड टेयर का शुरुआत है। तो उसमें एक तो ज़मीन पे बैठना बंद करना चाहिए, इंडियन टाइप का टॉयलेट बंद करना चाहिए, एंड शी शुड हैव हाई प्रोटीन डाइट, एंड शी शुड गेट हर विटामिन लेवल्स चेक्ड, विटामिन डी, विटामिन B12। ठीक है। विशाल ने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। विशाल, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
विशाल, आप सवाल पूछिए। जी मैम मेरी एज जो है, मैं 19 साल का हूँ और जी मैम मेरी एज जो है 19 साल है। मेरे को मैम 2 साल से प्रॉब्लम हो रही है, मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है और दर्द हो रहा है। मैंने होम्योपैथिक मतलब दवाई कर रहा हूँ, आराम होता है, लेकिन होम्योपैथिक दवाई मतलब कराता हूँ जब तक आराम रहता है, उसके बाद जो है दिक्कतें चालू हो जाती है। और मेरा वेट जो करीब 74 किलो है। तो मैम क्या वेट की वजह से मेरा जो ये घुटने में प्रॉब्लम है कि या कोई और वजह है? आपने उम्र अपनी 19 साल बताई और आपका वेट 74 किलो है। लंबाई भी बताइए अपनी। लंबाई मेरी मैम 160 है, 170 है, 160 है मैम, 170। ठीक है, हम डॉक्टर से जानते हैं। डॉक्टर, क्या वजह हो सकती है? 19-20 साल में अगर घुटने का प्रॉब्लम हो तो वो घुटने का प्रॉब्लम महदंश नहीं होता है, वो कार्टिलेज रिलेटेड या मेनिस्कस रिलेटेड या लिगामेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो उसको बिल्कुल डॉक्टर को बताना चाहिए और उसको एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सरे वगैरह में सॉफ्ट टिश्यूज़ नहीं दिखती है ठीक से। तो एमआरआई करा के लिगामेंट्स और कार्टिलेज का हालत क्या है वो एक बार देखना चाहिए। ठीक है, यानी 19 साल की उम्र या छोटी उम्र में जो आप बता रहे हैं उसके पीछे ये वजह भी हो सकती है। प्रशांत ने हमें कॉल किया है। प्रशांत, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सवाल पूछिए। जी मैम नमस्कार, और सभी डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत से लोगों को पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं, जैसे बोलेक्स हुआ, तो क्या उससे भी घुटनों के दर्द में कुछ असर होता है क्या? मतलब उससे भी घुटनों से कुछ हो सकता है? ठीक है प्रशांत, ऐसा ही सवाल आपसे पूछा था डॉक्टर। हाँ, बोलेग्स जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। बोलेग्स पर्टिकुलरली मेल में काफ़ी हेरिडिटरी होते हैं और ये लोग, ये जो मेल वर्ग होता है कि जिनको बोलेग पहले से, उनको घुटना घिसने का शुरुआत भी जल्दी से हो जाता है। तो अगर इनिशियल फेज में 40 के आसपास, 45 के आसपास अगर ऑस्टियोटॉमी करके उनका करेक्शन किया जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट नहीं आता है, या तो लेट आता है। नहीं तो फिर 50, 55, 60 के बाद नी रिप्लेसमेंट आता है, तब फुल करेक्शन कर देते हैं। वरुण ने हमें कॉल किया, रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए। सर, मेरी मम्मी के पैर में घुटने में पिछले 15 अराउंड 1 मंथ से दर्द है। तो ऑर्थोपेडिक में हमने दिखाया था, तो उन्होंने एक्सरे का बोला था। एक्सरे कराया तो उसमें उन्होंने बोला है कि हड्डियां कमजोर हो गई हैं। इवन वी डिड ब्लड टेस्ट ऑल्सो, तो उसमें कुछ आया नहीं। तो डॉक्टर कह रहा है कि आपकी हड्डियां कमजोर है, और उन्होंने कुछ दवाइयां दी थी जो कि चल रही हैं। तो मुझे जानना है कि इज रियली हड्डी प्रॉब्लम है या फिर समथिंग, कुछ हमें क्या करना चाहिए? हड्डियाँ यूजुअली इंडियन फीमेल्स में बाय दीज एज वीक होती ही है, और अगर आपको हड्डी मजबूत करने की ट्रीटमेंट दी है तो आपको ज़रूर चालू कर देनी चाहिए। और अगर एक्सरे आपका हुआ है, अगर वो एक्सरे में घुटना घिसा है, नहीं घिसा है, अगर नहीं घिसा है तो अच्छी बात है, तो फिजियोथेरेपी अच्छी तरह चालू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ज़रूर मदद मिलेगी आपको।